छात्रों, आज हम लोग 10वीं क्लास का इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो है 51 से लेकर के 92 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका पार्ट 1 जो है उसमें 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोनों मिलाकर के जो है 92 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे हुए क्वेश्चन है और इस बार के लिए जो है वीवीआई क्वेश्चन माना जा रहा है। तो आप लोग इसको एक बार अवश्य देख लीजिए। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय को भारत में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग वो पहला वाला वीडियो जब देखे होंगे या जब देखिएगा तो उसमें जो है मेटरनिक युग के बारे में दिया गया होगा। तो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एग्जाम में पूछा जा सकता है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का। और उसने जो है 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो है ऑस्ट्रिया में शासन किया। तो उस काल को यानी 1815 से लेकर के 1848 के जो समय हुए वहाँ पे जो है मेटरनिक काल के नाम से जाना जाता है या मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी युग के नाम से क्या गांधी युग जो है कब से कब तक कहा जाता है, यानी भारत में कितने समय तक जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो 1919 से लेकर के 1947 का जो काल है वो जो है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी पूछेगा गांधी युग कब से कब तक है, तो 1919 से लेकर के 1948 तक। गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में की थी। और ये जो है अहमदाबाद में एक नदी है साबरमती नदी। अहमदाबाद में एक नदी है साबरमती नदी, उसी के किनारे जो है महात्मा गांधी ने एक आश्रम की व्यवस्था की है जिसका नाम इस नदी के नाम पे रखा गया साबरमती, और ये जो है अहमदाबाद में है। और ये इसका स्थापना जो है 1916 में महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। और रॉलेट एक्ट के कारण ही पंजाब के अमृतसर शहर में भारतीय लोग एकत्रित हुए थे सभा के लिए, जहाँ पर जनरल डायर ने जो है गोली चलाने के आदेश दे दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो इसी के विरुद्ध सभा करने के लिए जो है भारतीय लोग जो है जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे और वहीं पे जनरल डायर ने उन लोगों पे जो है गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और यही जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। ये हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया, जिसके कारण से कुछ कांग्रेस के ही सदस्य ने अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कर ली। यहाँ पे चौरी चौरा क्या है, तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में जो है एक जगह है जहाँ पर जो है भारतीय लोगों ने 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने जो है निर्णय किया असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए, जिससे कुछ कांग्रेस के सदस्य नाखुश हुए। उसके बाद उन्होंने जो है अलग पार्टी की स्थापना कर ली, स्वराज पार्टी की स्थापना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1923 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को जो है स्थगित करने का निर्णय कर लिया, तो असहयोग आंदोलन को। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था या पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। यहाँ पे जो है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे।
साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। इसमें यानी साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और भारतीय उसमें कितने थे? तो उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सभी के सभी जो है ब्रिटिश थे। और इस कमीशन का जो है भारत में जो है बहिष्कार हुआ, इसका विरोध हुआ। इसका कारण था कि जो है भारतीय स्वशासन के लिए जो है अंग्रेज़ों के द्वारा निर्णय लिया जाने वाला था, जिसके कारण से जो है भारत में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा, यानी कि साइमन वापस जाओ का नारा लगा था भारत में। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7। और उसमें कितने भारतीय थे? तो एक भी भारतीय नहीं थे, सब सातों के सातों जो है ब्रिटिश थे। और यहाँ पे जब भारत में आए, सभी सदस्य आए थे, तो उस समय जो है यहाँ पे साइमन वापस जाओ का नारा लगा था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे स्थापना जो है गलती, यानी यहाँ पे जो बीसी बनर्जी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम ने किया था। एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और ये जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। एग्जाम में पूछेगा। और इस पार्टी का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और इसके संस्थापक तो A.O. ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष तो B.C. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो एग्जाम में 2 तरीक़ा से ऑप्शन में दे सकता है कि गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी अपने जीवन का सबसे पहला जो है सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। अगर एग्जाम में दक्षिण अफ्रीका नहीं होता है तो उसके बाद क्या होगा? कहने का मतलब जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए, उसके बाद सबसे पहले महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिला में सबसे पहला सत्याग्रह चलाया। यानी अगर ऐसे पूछे कि भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो बिहार के चंपारण जिला में। और ऐसे पूछे कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया, तो दक्षिण अफ्रीका में। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी आंदोलन के समय इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। और बारदोली आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को किस चीज़ की उपाधि मिली थी? तो सरदार की उपाधि मिली थी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए थे। महात्मा गांधी जो है अफ्रीका 1893 में गए थे। एक व्यापारी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, इसी ने जो है महात्मा गांधी को अफ्रीका में बुलाया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मतलब RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। यानी कहने का मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि RSS की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। और किसने किया था? तो KB हेडगेवार ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब किया था? तो 1913 में किया था। यहाँ पे पूछा जाए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किस कारण से? तो जब भारत में रॉलेट एक्ट लगाया गया, जब भारत में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, तो इसके विरोध में जो है भारतीय लोगों ने अमृतसर के जो जालियांवाला बाग है वहाँ पे एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। तब तक जनरल डायर ने आकर के गोली चला दी।
तो उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। इसी हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में। रंपा विद्रोह, तो 1916 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में कब और किस देश के शासक के समर्थन में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में जो है 1920 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और किस देश के शासक के समर्थन में, तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में। इसके नेता कौन थे, तो अली बंधु थे। यानी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो अली बंधु थे, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में कब, तो 1920 में। और किस देश के शासक के समर्थन में, तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में जो है खिलाफत आंदोलन हुआ था। और इसके नेता जो थे भारत में अली बंधु थे, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के स्टेशन की स्थापना 1910 में। यहाँ पे देखिए बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे आपको याद कर लेना कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जब पावर पूछेगा तो 1910 में, और ऐसे पूछेगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना तो 1907 में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1910 में। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था, तो 1948 में बना था। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था, तो 1948 में बना था। और यानी कहने का मतलब जब ये कानून बनाया गया था तो इस कानून में मजदूरों के संदर्भ में यह कहा गया कि मजदूरों की मजदूरी इतनी होनी चाहिए ताकि वो अपने घर परिवार को चला सके और अपनी कुशलता को बनाए रख सके, अर्थात अपने भविष्य के लिए कुछ बचा करके रख सके। यहाँ पे पूछा है भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना था, तो भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में बना था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। और किसने किया था, तो जमशेदजी टाटा ने किया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। और इसका हिंदी में भी नाम पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पटना में गोल घर कब बना था, तो 1786 में। पटना में गोल घर कब बना था, तो 86 में बना था, 1786 में बना था। और क्यों बना था, तो अनाज रखने के लिए बना था। और यहाँ पे अजीमाबाद क्या है, तो यहाँ पे अजीमाबाद बता रहा है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब 1786 में गोल घर बना था अनाज रखने के लिए, तो उस समय पटना का नाम क्या था, तो उस समय पटना का नाम था अजीमाबाद। यानी पहले पटना का नाम अजीमाबाद था, पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पटना का निम्नलिखित में से नाम पुराना नाम क्या था। पटना का पुराना नाम क्या था, तो ऑप्शन में मान लीजिए अजीमाबाद दे दे, कुसुमपुर दे दे, पाटलिपुत्र दे दे, या इनमें से सभी दे दे। तो आपका जवाब होगा इनमें से सभी, क्योंकि पटना को पहले अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। और पटना में जो है गोल घर कब बना था, तो 1786 में। क्यों बना था, तो अनाज रखने के लिए। और उस समय पटना का नाम क्या था, तो अजीमाबाद था। जनसंख्या का अधिक घनत्व कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। आलू अकाल किस देश में आया था, तो आयरलैंड में। यानी आलू की वहाँ पे जो है काफ़ी जो है परेशानियाँ हुई थी, आलू नहीं मिल रहा था उधर। अलेक्जेंड्रिया शहर के संस्थापक कौन है, अलेक्जेंड्रिया शहर के संस्थापक जो है सिकंदर हैं। अलेक्जेंड्रिया शहर के संस्थापक कौन है, सिकंदर। और अलेक्जेंड्रिया जो शहर है सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर के सामने आया था। और विश्व बाजार का मतलब क्या होता है कि ऐसा शहर जहाँ पर विश्व की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहा जाता है। तो अलेक्जेंड्रिया शहर ऐसा उभर कर के सामने आया था जहाँ पर विश्व की सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। और इस शहर का संस्थापक जो था सिकंदर था।
तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंड्रिया शहर के संस्थापक कौन है, तो सिकंदर। और सबसे पहले जो है विश्व बाजार के रूप में उभर करके सामने कौन सा शहर आया था, तो अलेक्जेंड्रिया शहर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा 1991 में हुई थी। भारत में नई आर्थिक नीति, वैसे अगर पूछ भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चन पूछ भी दिया कि विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले सामने उभर करके आया था, तो अलेक्जेंड्रिया शहर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब प्रारंभ हुआ था, तो 1929 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब पारित हुआ, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1944 में। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन से हुई थी। यानी सबसे पहले जो छापाखाना, मुद्रण का मतलब होता है छापाखाना, तो कहने का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। छापाखाना का खोज किसने किया था, यानी कि मुद्रण कला के विकास किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छापाखाना का खोज किसने किया। छापाखाना का खोज गुटेनबर्ग ने किया या मुद्रण कला का विकास किसने किया, तो गुटेनबर्ग ने किया। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले मुद्रण कला के विकास से किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल की। भारत में पहला छापाखाना यानी मुद्रण कला किन लोगों ने लगाया था? भारत में सबसे पहला जो मुद्रण कला किन लोगों ने लगाया था, तो पुर्तगालियों ने लगाया था। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सबसे पहले जो है प्रेस अर्थात न्यूज़पेपर अर्थात जो समाचार पत्र होता है वो किसके द्वारा निकाला गया था? यहाँ पे जमक हो गया है, इसका होगा जनक। जनक का मतलब होता है शुरुआत करने वाला या जन्म देने वाला। तो भारत में प्रेस का जो जनक है किसे कहा जाता है, तो जेके हिक्की को कहा जाता है। भारत में सबसे पहले जो प्रेस जो कराया गया था वो जेके हिक्की के द्वारा ही कराया गया था। और सबसे पहले जो पेपर निकाला गया था बंगाल गजट। जेके हिक्की ने सबसे पहले बंगाल गजट की शुरुआत की थी। यानी कहने का मतलब भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो जेके हिक्की को कहा जाता है। अब उसके बाद जो है अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ना है कि अल बिलाग और अल हिलाल दो पत्रिका था। एक पत्रिका था अल हिलाल और मतलब एक पत्रिका था अल बिलाग और दूसरे पत्रिका का नाम था अल हिलाल। और दोनों पत्रिका का जो संपादन किए थे अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल हिलाल और अल बिलाग का संपादन किसने किया था, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस पत्र ने जो है रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था? एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत केवल भारतीय जो समाचार पत्र थे उसी पर जो है प्रतिबंध था और मतलब कुछ भी छापने का अनुमति नहीं था। तो किस पत्रिका ने, यहाँ पे पूछा जा सकता है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था, तो अमृत बाजार पत्रिका ने जो है अपनी भाषा को बदल दिया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग एक व्यक्ति का नाम है जिसका जो जन्म है जर्मनी में हुआ था और इसी ने जो है मुद्रण कला का विकास किया था और सबसे पहले बाइबिल को जो है छापा था। यहाँ पे पूछा जाए कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। और यहाँ पे लास्ट और वीवीआई क्वेश्चन है कि किसने कहा था मुद्रण जो है ईश्वर की महानतम देन है? किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, तो मार्टिन लूथर किंग। ये जो है रंग भेद के विरोधी थे। ये बहुत काले थे और ये दक्षिण अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में पहले जो है गोरे काले का जो है भेदभाव था, तो वहाँ पे केवल जो है गोरे का शासन चल रहा था। तो मार्टिन लूथर किंग जो है उसके विरुद्ध काफ़ी आंदोलन किए और अंत में जाकर के वो दक्षिण अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति भी बने। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि
किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ी तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। और ये रंग भेद के विरोधी थे। और ये कहाँ का राष्ट्रपति बने? तो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बने। देखिए दोस्तों, इसका एक और वीडियो है जिसमें इतिहास के 1 से 50 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को यदि मैट्रिक का पेपर देना है तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो दोनों देखना ना भूलें। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखें। आपका जो है मैट्रिक में जो इतिहास से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूर्ण रूप से जो है आपको याद हो जाएंगे। और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।